क्वेश्चन नंबर 47 डायरेक्ट डेरिवेशन। प्यारे बच्चों 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में ज्यादातर डेरिवेशन आने के चांसेस रहते हैं। न्यूमेरिकल कुछ कुछ आते हैं 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में ज्यादा आते हैं, और 5 मार्क्स में पार्ट्स में न्यूमेरिकल मिलते हैं और एक पार्ट में आपको डेरिवेशन मिलता है। जैसे यहां पे 2-2 पार्ट थे अभी पिछले क्वेश्चंस के, किसी में न्यूमेरिकल किसी में डेरिवेशन डायरेक्ट। तो ये दिल्ली 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, एक थिन सर्कुलर रिंग की आर जिसका रेडियस है प्यारे बच्चों, उसके एक्सिस पे कहीं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और इस रिंग की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा दे रखी है, एक्सप्रेशन डिराइव करना प्यारे बच्चों। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आएगी, E विल बी इक्वल टू K Q X बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आती है प्यारे बच्चों किसी भी पॉइंट पे। ये रिंग थी। जब इस तरफ से देखता हूं तो मेरे को ये रिंग दिखाई देती है। आपके सामने से देखने में रिंग दिखाई नहीं देगी, सामने से देखने में तो एक लाइन ही दिखाई देगी ऐसे, है ना। हाँ, तो ये रिंग है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव 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 प्लस लैम्बडा इसकी डेंसिटी है, ये इसका सेंटर है और इसके एक्सिस पे किसी भी डिस्टेंस एक्स पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये इसका रेडियस आर है प्यारे बच्चों और ये इसके किसी भी पॉइंट से रिंग के इस पॉइंट की ये वाली डिस्टेंस है, ये भी सेम है हर पॉइंट से। हाँ, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, K Q X बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 होती है, आगे बढ़ते जाओगे तो बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। कब तक, जब तक ये डिस्टेंस x जो है r/√2 के बराबर ना हो जाए, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, उसके बाद फिर घटना स्टार्ट कर देती है। क्लियर है मेरी बात, ये आपको डिराइव करना है, सेशन में करवा चुका हूं मैं, आप कर सकते हैं आराम से वहां पे। तो ये 3 मार्क्स में है, 3 आउट ऑफ 3 आपके आराम से आ जाएंगे प्यारे बच्चों। लार्ज डिस्टेंसेस के लिए क्या होगा, लार्ज डिस्टेंसेस के लिए प्यारे बच्चों ये काफी बिग, ये काफी स्मॉल, यानी ये नेग्लेक्ट हो जाएगा और x/x के। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों, आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लिया एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। की पावर 3/2 यानी x क्यूब बचेगा, x इस क्यूब को कैंसिल कर देगा, स्क्वायर बचेगा, K Q बाई x स्क्वायर आपके पास बचेगा। ये तो पॉइंट चार्ज के कारण होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल, यानी हो गया ना प्रूव कि लार्ज डिस्टेंसेस के लिए रिंग पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है। ये आपको शो करना है डिराइव करने के बाद। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 48, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। अच्छा, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड। अभी पिछला क्वेश्चन भी तो यही था। हाँ, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E आएगा प्यारे बच्चों, या बोल लो टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा आएगा। और अब इसने क्या बोला, आइडेंटिफाई द 2 पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इन द एक्सप्रेशन। भाई परपेंडिकुलर वेक्टर कौन कौन से है, देखो टॉर्क टाउ जो है वो P और E जिस प्लेन में लाई करते हैं उसके परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करता है, यानी टाउ और P एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एक तो पेयर ये हो गया, और एक टाउ और इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक पेयर ये हो गया। बस ये नई चीज थी इस क्वेश्चन में, ये आपको घबराना नहीं है, बता चुका हूं। टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग P एंड E में लाई करता है। अगर P इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो टॉर्क बाहर की तरफ ऐसे मिलेगा। P से E की तरफ ऐसे जाओगे तो अंगूठा जिस तरफ है, उंगलियों की कर्ल इस तरफ P से E तो अंगूठा बाहर की तरफ। तो प्यारे बच्चों P और E को कंटेन करने वाली प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क होगा, इसीलिए
टॉर्क और पी भी परपेंडिकुलर एक दूसरे के, टॉर्क और ई भी परपेंडिकुलर है, तो एक पेयर तो टाउ एंड पी का हो गया, एक पेयर टाउ एंड ई का हो गया। जब ये क्वेश्चन 2015 में दिल्ली में पूछा गया था तो बच्चे घबरा गए थे कि इसने पूछा क्या है। आपको नहीं घबराना है, मैं अपना पूरा 8 इयर्स का एक्सपीरियंस, उससे भी ज्यादा का एक्सपीरियंस प्यारे बच्चों डाल दिया हूं अपने सेशंस में, अपने बैच में, उसका फायदा उठाओ, वहां जाके पहले ही करवा चुका हूं मैं। ये सारी बातें आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं है, और अगर वहां आप पढ़ चुके हैं तो ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल मक्खन के माफिक, मलाई जैसे, हलवे जैसे लग रहे होंगे। सर मुझे तो हलवा पसंद नहीं है, तो क्या पसंद है भैया, वैसे लग रहे होंगे, है ना। चले फिर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आप बोलते बहुत हो, भैया टीचर का काम ही है बोलने का, बोल के ही समझाना तो है, अदरवाइज लिख तो रखा ही है बुक्स में। हाँ मेरा काम है चीजें आसान बनाना, आपके लिए कर दो फटाफट। कितना आसान क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू एंड माइनस 2 क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस बी एंड सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। साइड ए है ट्रायंगल की। अच्छा, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टेक्स ए ड्यू टू दीज टू चार्जेस ऑन इंडिया 2014 सेट सी का एक क्वेश्चन। कितना आसान है सर, करें इसका प्यारे बच्चों 50th को अभी मत करने लग जाना, इसका पूरा नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा पूरा क्वेश्चन। ये देख लो एक बार, भैया ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो एक बी के कारण, बी वाले चार्ज के कारण ए पे जितनी होगी वो निकाल लो, सी वाले चार्ज के कारण ए पे जितनी होगी वो निकाल लो, दोनों का वेक्टर एडिशन कर दो, हो जाएगा। करें, चलो भैया देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू चार्ज एट बी, बी पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ऐसे होगी प्यारे बच्चों। हाँ, सो दिस इज द E एट A ड्यू टू द चार्ज एट B। हाँ, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट A will be equal to electric field at A due to charge at B plus electric field at A due to charge at C। यही होगा प्यारे बच्चों। हाँ, इस चार्ज के कारण यहां पे जो फील्ड है प्लस में इस चार्ज के कारण यहां पे जो फील्ड है, उन दोनों का वेक्टर सम कर दो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगी। हाँ, अब ये कैसे करते हैं सुनो, ई नेट का अगर मैग्नीट्यूड आपको निकालना है प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड, तो क्या करते हैं, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर प्लस में 2 ये कोस ऑफ इनके बीच में एंगल। याद है प्यारे बच्चों। हाँ, तो बिल्कुल आसानी से ऐसे ही करके निकालेंगे, लेकिन पहले ये निकाल लेता हूं और ये निकाल लेता हूं, इनका मैग्नीट्यूड यहां पे रखना है। ओके, तो पहले E एट A ड्यू टू चार्ज एट B, चलो भाई रख लो। ये होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों। क्यू कितना है, प्लस क्यू, तो क्यू ही रहने दो। के क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर क्या है, यहां से यहां की डिस्टेंस वो ए है, तो आर की बजाय ए लिख दूंगा, ए स्क्वायर यहां पे होगा। क्लियर प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, अब इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है इस डायरेक्शन में अवे। अब सी के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सी तो नेगेटिव है तो इसके कारण यहां पे टुवर्ड्स इटसेल्फ। हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू सी है, इसकी वैल्यू लिख दूं, लिख दो सर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू चार्ज एट सी विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब क्यू कितना है, -2 क्यू। माइनस लिखने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, माइनस से सिर्फ इतना पता करना है कि इसके कारण यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो किस तरफ होगी। ये माइनस है तो इस तरफ होगी, ये प्लस होता तो इस तरफ हो जाती, माइनस है तो टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगी बस। तो 2 क्यू लिख दो भैया, साइन लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस या माइनस ना। अब नीचे ए स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस ए है, ए स्क्वायर। अब इनमें दोनों में फर्क क्या है, कोई भी फर्क नहीं है यार। ई ए बी और ई ए सी, फर्क सिर्फ इतना है कि ये इससे डबल है, इसमें 2 एक्स्ट्रा है प्यारे बच्चों। हाँ, मानते हैं आप, बिल्कुल। तो अगर मैं इसको ई मानूं प्यारे बच्चों तो इसको मुझे 2e मानना पड़ेगा। हाँ, सो अगर मैं इसको ई मानता हूं तो इसको मुझे 2e मानना पड़ेगा, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों अब ये ई नेट वाला सिस्टम जो है, ई नेट वाला यहां पे पुट कर दो, इक्वल टू अंडर रूट ई का स्क्वायर, हाँ, प्लस में 2e का स्क्वायर। ये देखो इसकी वैल्यू e, इसकी वैल्यू 2e, निकाल दी ना 2e, तो e स्क्वायर प्लस में 2e का स्क्वायर प्लस में 2e इंटू में 2e और कोस ऑफ थीटा इनके बीच। थीटा कितना है भाई इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच प्यारे बच्चों ये 60 डिग्री है, ये 60 है। हाँ, और ये पूरे का पूरा
ये पूरा 180 था, ये 60 है, तो ये 120 बच गया। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों cos ऑफ 120 डिग्री यहां पे पुट करेंगे। cos ऑफ 120 डिग्री, cos 120 होता है -1/2। कितना होता है? -1/2। तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिखना, मैं यही लिख रहा हूं, cos 120 होता है -1/2। तो 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे और माइनस साइन यहां आ जाएगा। तो यहां मेरे पास बचा ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ई का स्क्वायर प्लस 2e का स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर और माइनस में 2e का स्क्वायर, माइनस में 2e का स्क्वायर। तो ये बचा प्यारे बच्चों 5e स्क्वायर माइनस 2e स्क्वायर 3e स्क्वायर। अब 3e स्क्वायर का अंडर रूट 3 और e स्क्वायर का रूट e। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई प्यारे बच्चों, ई नेट आई अपने पास कितनी? √3e, √3 और e की वैल्यू कितनी है? e की वैल्यू कितनी? KQ/A स्क्वायर, KQ/A स्क्वायर। ये आंसर आ गया प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इसकी डायरेक्शन निकालनी है। सुनो भैया, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ये देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस तरफ थी, हाँ, ये B के कारण है और एक इस तरफ थी, ये C के कारण है। बिल्कुल, दोनों के बीच में एंगल हमें पता 120 डिग्री है। अब इनके बीच का रिजल्टेंट ये डबल है इससे, तो बीचों बीच ना आके थोड़ा सा इस तरफ आएगा, ठीक है। और इनके बीच का रिजल्टेंट मान लिया इसके साथ एंगल बनाता है अल्फा, ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चों यहां पे टेंजेंट अल्फा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू, ध्यान से सुनना है, दैट विल बी इक्वल टू ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी साइन ऑफ थीटा बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी कोस ऑफ थीटा। याद है ये 11th क्लास का फार्मूला, और वैसे भी सेशन में मैं करवा चुका हूं आपको, है ना? हाँ, इस चैप्टर में कई बार यूज कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों टेंजेंट अल्फा विल बी इक्वल टू ई बी कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू एट ए ड्यू टू बी। ई थी प्यारे बच्चों, हमने ई मानी है तो एक बार ई मान लो। साइन थीटा यानी साइन 120 डिग्री। अच्छा, क्योंकि 120 डिग्री था इनके बीच में, तो दोनों के बीच में एंगल। हाँ, अब बाय में ये ई एट ए कितना है? 2e। अच्छा, प्लस में ई एट बी कितना? वो तो ई ही है, और यहां पे cos ऑफ 120। तो प्यारे बच्चों ये आप एंगल्स की वैल्यू पुट करोगे, ई कैंसिल आ जाएगा क्योंकि नीचे से ई कॉमन आ गया, ऊपर के साथ कैंसिल। अब cos 120 होता है -1/2। नेक्स्ट स्टेप में आप रखेंगे तो -1/2 यहां पे मैं पुट कर दूंगा, -1/2 मैं यहां पे पुट कर दूंगा, -1/2। अब 2 में से 1/2 गया तो 3/2 बच जाएगा, नीचे 3/2 बच जाएगा। ऊपर साइन ऑफ 120 कितना होता है? साइन 90 + 30। निकाल के देख लो प्यारे बच्चों, आपको याद नहीं है तो डायरेक्ट साइन 90 + 30 कोस में चेंज हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है? पॉजिटिव। सो ये cos 30 के बराबर आएगा। cos 30 क्या होता है भाई? cos 30 √3/2 होता है क्या? बिल्कुल सर। तो √3/2 इसकी वैल्यू, √3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 को √3 पे कैंसिल कर देगा, यानी टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, और टेंजेंट अल्फा 1/√3 होता है टेंजेंट कितने पे? 30 डिग्री पे। यानी ये एंगल प्यारे बच्चों 30 डिग्री के बराबर आएगी। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हैविंग द डायरेक्शन वेयर एंगल ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी विल बी 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू सी, ओके, उसके साथ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की एंगल 30 डिग्री होगी। ये हमने निकाल दिया। आसान था प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा लेंथी था, ऐसे तो पूछता ही है, लेकिन 3 मार्क्स आपके 3 में से क्लियर। समझ में आया? नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डिफाइन कर दोगे? इट इज द टर्म दैट इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ ए डाइपोल which have the mathematical value equal to one of the charges of the dipole multiplied with the distance between them. It is a vector quantity. It have the direction from negative charge towards the positive charge. Deduce an expression for the electric field at a point on equatorial plane of electric dipole of length 2a. Same चीज प्यारे बच्चों, इक्वेटोरियल पॉइंट पे यानी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है। ऑल इंडिया 2013 का आसान सा ये क्वेश्चन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। कितना आसान था, दोनों ही क्वेश्चन काफी आसान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, वही अभी जो करके हटे थे प्यारे बच्चों, कितना आसान तो है।
फिर से डेरिवेशन है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट एंड राइट इट्स डायरेक्शन। बिल्कुल इजी। कंडीशंस जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, व्हेन द एंगल बिटवीन P and E is 0 degree, it will be in stable equilibrium. When the angle is 180 degree in between P and E, the equilibrium will be unstable. दिल्ली 2012 का हिला देने वाला क्वेश्चन, ना आपके द्वारा क्वेश्चन को हिला दिया जाएगा, ऐसा इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, स्केच ए पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट। प्यारे बच्चों, एक स्फीयर है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो भैया अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे निकलेंगी सर, अलोंग द नॉर्मल। अरे बाहर नहीं, अंदर की तरफ आएंगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। हाँ, अलोंग द नॉर्मल एंटर कराना प्यारे बच्चों सारी लाइंस को। कोई भी लाइन ऐसे एंटर मत करा देना, ऐसे ना, गलत। क्योंकि ये जिस पॉइंट पे एंटर करती है ना, उसको सेंटर से मिला लो। मिला लिया, इस लाइन के अलोंग एंटर कर सकती है, किसी और लाइन के अलोंग नहीं। जैसे क्या ये लाइन पॉसिबल है? इस पॉइंट को जहां से एंटर कर रही है, इसको सेंटर से मिलाओ। क्या इसी के लाइन में है? हाँ, तो ये पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है? इस पॉइंट को जहां से एंटर कर रही है, सेंटर से मिलाओ, तो ऑलमोस्ट मिल रहा है। सॉरी, थोड़ा सा हो गया। तो इसके अलोंग है, तो हाँ एंटर कर सकती है ऐसे प्यारे बच्चों, नॉर्मल के अलोंग। तो ऐसे ड्रॉ कर देंगे भाई, इसमें क्या दिक्कत है? ध्यान आपको ये रखना प्यारे बच्चों, नेगेटिव चार्ज है इस पे, तो लाइन एंटर करेंगी, एग्जिट नहीं। कितना आसान था, 3 मार्क्स से पूछ रखा है। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण लाइंस ड्रॉ कर दो प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस हैं, माइनस से प्लस में एंटर करेगी लाइन। ये लाइन जो ऐसे जाना चाहती थी, इसने अट्रैक्ट कर ली, ऐसे चली गई भैया। ये वाली ऐसे चली गई भैया, ये वाली ऐसे चली गई, और ये वाली ऐसे चली गई। लाइंस को काटते हुए मत दिखा देना बस कहीं पे। इसी तरह प्यारे बच्चों, ये वाली लाइन ऐसे, ये वाली ऐसे, ये वाली अरे रे 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 रे, सॉरी, गलत कर दिया प्यारे बच्चों, गलत। कैसे? नेगेटिव में एंटर करेगी, पॉजिटिव से निकलेगी। एरोज उल्टा कर दो, एरोज इस तरफ कर दो सारी की सारी। पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव में एंटर की। इसी तरह यहां पे नेगेटिव में एंटर, यहां पे क्या होगा? इस तरह से एग्जिट, इस तरह से एग्जिट प्यारे बच्चों। यहां पे एग्जिट दिखा दोगे ऐसे। अब जितनी लाइन ऊपर दिखाई है, उतनी ही लाइन नीचे दिखानी है। इस लाइन से ऊपर जितनी लाइंस, इस लाइन से उतनी ही नीचे लाइंस। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 चार्जेस विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। ये लाइन है जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है, इससे ऊपर जो फील्ड लाइंस की शेप एंड साइज होगा, वही नीचे भी शेप एंड साइज होगा। जितनी संख्या ऊपर होगी, उतनी ही नीचे होगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? गलती नहीं करनी है, सिंपल। चले आगे, नेक्स्ट। चलो सर, चलो भैया सर, ये अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन। अब 5